नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में आज हमारे साथ हैं संतोष कुशवाहा जी, जनता दल यूनाइटेड के युवा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इन दिनों चर्चा में है और चर्चा की वजह है इनका विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बयान जो उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। कुछ लोग कहते हैं ये बयान नहीं है, ये धमकी है। जब उन्होंने लिखा कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है अगर विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार बिहार को नहीं देता है, तो किस परिप्रेक्ष्य में ये बात हुई, क्या मामला इतना टेंस है, उन्हीं से पूछते हैं। संतोष कुशवाहा जी, आपका बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। जी नमस्ते, नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। संतोष कुशवाहा जी, ये बताइए, आप पार्टी के इतने सीनियर हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सारे बड़े नेताओं से आपके अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ललन बाबू हो, वशिष्ठ बाबू हो, चाहे और विजय चौधरी हो। इसके बावजूद आपका एक बयान आता है विशेष राज्य के दर्जों को लेकर कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलेगा तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? अनहोनी का मतलब क्या है? देखिए, मतलब साफ है। हम लोग चुनाव में जाते हैं तो जी कहते हैं कि हम राज्य का विकास करेंगे, जिला का विकास करेंगे, लोकसभा का विकास करेंगे। तो हम लोग ने बराबर जनता दल यू का मांग रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से ही हम लोग का जनता दल यू का मांग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और बहुत दिनों बाद हम लोग केंद्र में सत्ता में शामिल हुए हैं, तो हम लोग को आशा है, इन्हें पूर्ण विश्वास है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। उसी मांग को हम लोग दोहराते रहते हैं कि मांग हम लोग को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और आप जानते हैं कि विशेष राज्य दर्जा के लिए जनता दल यू ने पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम किया था। और उस वह हस्ताक्षर अभियान हम लोग प्रधानमंत्री जिस समय हम लोग के प्रधानमंत्री थे, उसको उनको हम लोग ले जाकर दिल्ली सौंपने का काम किए थे। तो उसी समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो हम लोग ने हमेशा मांग उठाया है, इसके लिए संघर्ष समिति बनाया हम लोग ने विशेष दर्जा के लिए, जिसमें नहीं, से संतोष शिवानंद तिवारी। संतोष भाई, आपके मांग को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है। पूरा बिहार का 8.5 करोड़ जनता चाहती है कि बिहार को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा मिले। इस मांग में कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत ही वाजिब मांग उठाया है। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिले। लेकिन जो भाषा आपने प्रयोग किया है कि अगर नहीं मिलेगा तो कुछ अनहोनी हो सकती है, क्या रिश्ता टूट सकता है जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी के साथ? नहीं नहीं, रिश्ता तो अभी तुरंत तुरंत बनबे किया है, रिश्ता टूटने का कहाँ सवाल उठता है। लेकिन हम लोग ने बिहार के विकास के लिए एक कटिबद्ध है। हम लोग के नेता बिहार के विकास को चाहते, हमेशा विकास के लिए काम करते रहते हैं। तो जब जब केंद्र हम लोग को कुछ नहीं देगा, तो हम लोग केंद्र के साथ मुंह दिखाने के, चेहरा दिखाने के लिए रहेंगे? केंद्र को तो हम लोग को इसीलिए समर्थन किए हैं। जब नीतीश कुमार जी केंद्र में समर्थन कर रहे थे, कि जो एनडीए के बैठक में जब बोल रहे थे, तो साफ साफ कहा कि मोदी जी आए हैं तो मोदी जी हमारे अधूरे काम को पूरा करने का काम करेंगे। तो अधूरा काम तो बिहार के विशेष राज्य दर्जा भी है उसमें। तो हम लोग तो ऐसे है नहीं, बिहार के विकास के लिए हम लोग समझौता किए हैं, उसमें विशेष राज्य दर्जा प्राथमिकता पर है मेरा, बिहार का। नहीं, संतोष भाई, आप सही कह रहे हैं, ये प्राथमिकता है। आप खुद कह रहे हैं कि अभी सरकार बने जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है, तो अभी तो इंतज़ार तो सबको करना चाहिए, हमको भी, आपको, बिहार के लोगों को भी, कि अभी जो मांग है उस पर विचार होना चाहिए। अभी तो समझिए कि ओथ भी नहीं हुआ है, सांसदों का सत्र भी नहीं चल रहा है, सेशन भी नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे हैं 2-3 दिनों के बाद। लेकिन जो शब्द आपने यूज किया, हम वो समझना चाह रहे हैं। मांगना, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, गठबंधन में कोई चीज़ का मांग करना कोई बुरी बात नहीं है। आपने जो शब्द यूज किया उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आप अनहोनी के जगह पर कोई दूसरा शब्द भी यूज कर सकते थे, लेकिन आपने एक अनहोनी शब्द यूज किया जिसका लोग ये माने निकाल रहे हैं कि आपके रिश्तों में तलखी आ गई है, आपके संबंधों में, इसीलिए आपने अनहोनी शब्द का यूज किया है अपने फेसबुक पोस्ट पर। आपने नहीं नहीं, कोई तलखी नहीं, तलखी का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन हम लोग समझौता इसी पर है ना। हमारी समझौता तो बिहार के विकास पर है। जी तो जी। विकास करना मेरा प्राथमिकता है, बिहार के विशेष राज्य दर्जा दिलाना, विशेष पैकेज दिलाना, ये सब मेरा पार्टी का प्राथमिकता है, जनता दल यू का। तो जनता दल यू का प्राथमिकता में तो विशेष राज्य शामिल है। और विशेष राज्य दर्जा के तो हम लोग हकदार हैं।
इसको लिए चाहे तकनीकी प्रॉब्लम भी आता हो तो उसमें समझौता करके प्रधानमंत्री जी को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। नहीं नहीं, देना चाहिए, देना होगा। उसके लिए आपकी पार्टी आंदोलन भी पिछले समय में कर चुकी है। बड़ा आंदोलन हुआ था विशेष राज्य के दर्जे को लेके, आप खुद बता रहे हैं, पूरा बिहार और देश जानता है। लेकिन एक आंदोलन की भाषा और एक गठबंधन में एक मांग रखने की भाषा, दोनों में अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या दिल में कोई और बात है आप लोगों के? नहीं नहीं, हम लोग मांग रखने का भाषा ठीक है, हम लोग तो सीधा लिखे हैं कि अनहोनी अनहोनी का मतलब है कि हम लोग का समझौता है बिहार के विशेष कोई मंत्रिमंडल के लिए समझौता है हम लोग के, कि हम लोग 4 को 5 को मंत्री बना दिए, 2 को मंत्री हम लोग को बनाया गया है। हम लोग के बिहार से उन्हीं का भाजपा के 4 सांसद जीते, 12 सांसद जीते हुए हैं और 4 मंत्री बने हैं बिहार से। और हम लोग के 12 सांसद जीते हुए, 2 मंत्री हम लोग को बनाए। तो हम लोग को तो समझौता बिहार के विशेष राज्य दर्जा पर है, तो विशेष राज्य दर्जा हमारी मांग है। हम लोग को अभी और लगातार यह मांग रहेगा बिहार के विशेष राज्य दर्जा के लिए। तो संतोष जी बताइए कि कब तक इंतजार करना है आप लोगों को? कब तक का धैर्य है, समय दिए हैं? नहीं कब तक क्या, इसको तो हर हालत में जल्दी ही पूरा करना होगा। पर एनडीए सरकार को बिहार के विशेष राज्य दर्जा, विशेष पैकेज का घोषणा जल्द करना होगा। और अगर ये घोषणा जल्द नहीं होती है तब क्या कदम आप लोग उठाएंगे? और वो तो फिर नेता, हम लोग के नेता सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी, उनके फैसले के साथ हम लोग रहेंगे। उनको जो फैसला लेंगे उनका वो हम लोग जब हकीकत में उतारने का काम करेंगे। चाहे वो जो फैसला ले आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जब जब फैसला लिया है हम लोग उनके साथ रहे। तो ये कोई अनहोनी वाली फैसला तो नहीं हो जाएगा? अब वो तो समय बताएगा ना इसका। हम लोग तो बिहार के विकास के साथ हैं और बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ है। बिहार के 12 करोड़ जनता को हम लोग कैसे बढ़िया से विकास करें, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, इसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कभी नहीं कहते हैं कि हम वोट के लिए काम करते हैं, वोटरों के लिए हम काम करते हैं। वोट देना उनका प्राथमिकता है, वो हमको जिताता है। आप इसी समय देखते होंगे कि बहुत लोग कहते थे कि जनता दल यूं समाप्त हो जाएगा, जनता दल यूं खत्म हो जाएगा, जनता दल यूं विलय हो जाएगा। आज उन्हीं के मुंह पर तो तमाचा लगा है ना, जो कह रहे थे कि जनता दल यूं विलय हो जाएगा। आज 12 सीट पर हम लोग जीत के आए। हमारी गठबंधन में बीजेपी थी, वो 12 सीट पर जीते। 30 सीट हम लोग पूरा बिहार में जीतने का काम किया। तो आज तो जनता दल यूं जो लोग कह रहे थे कि समाप्त हो जाएगा, उनके मुंह पर ये तमाचा है। जी एकदम सही बात है कि नीतीश कुमार का कद बढ़ा है, चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा कद बढ़ा है। लेकिन एक चर्चा और होती है कि कुशवाहा समाज की कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है। एक तो टिकट में हुआ, उसके बाद मंत्री पद में भी कुशवाहा को जगह नहीं मिली। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए कुशवाहा समाज का उपेक्षा और हम कुशवाहा समाज का आप बिहार में ले लेंगे तो बिहार जी। में कुशवाहा समाज का उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार में कुशवाहा समाज का दोनों पार्टी जो लीडिंग पार्टी है, बीजेपी और जेडीयू, दोनों पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। बिहार में भवन निर्माण मंत्री कुशवाहा समाज से हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो उप मुख्यमंत्री के पास है वो कुशवाहा समाज से है। तो इसमें उपेक्षा की क्या बात है। हम और जहां केंद्रीय तक मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात। केंद्र के सवाल है, तो केंद्र में फिर विस्तार होगा, उसमें कुशवाहा समाज को जगह मिलेगा। कुशवाहा अब समाज के जो सांसद जीत के गए हैं बिहार से, 2 सांसद हमारे जीत के गए हैं। एक सुनील कुमार जी जीत के गए हैं, एक विजय लक्ष्मी जी जीत के गई है। उनको केंद्र में जगह मिलेगा। चलिए, आपको भरोसा है कि नरेंद्र मोदी किसी कुशवाहा समाज के किसी सांसद तो को बिहार से एकदम एकदम जरूर पूर्ण जगह देंगे। पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा है। जी। तो संतोष कुशवाहा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने पोस्ट पर वाली बात पर सफाई भी दी। सब लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और आपके इस अभियान का सब लोग स्वागत करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कोई धमकी वाली भाषा ना हो। चूँकि आप लोग गठबंधन में हैं तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि गठबंधन गठबंधन की तरह चले, लंबा चले और बिहार का विकास हो। यही सभी लोगों की अपेक्षा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।